सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्मा, धन है आपकी करनी, धन है आपका कुल। गरीब उत्तम को करतार दे, द्वादश भूषण संग रूप दरुड़ दे, दया कर ज्ञान भजन सत्संग। आपका जन्म जिन माता पिता से हुआ वो बेसिक भक्ति नहीं किया करते होंगे, लेकिन परमात्मा की विशेष आत्मा थी, नेक आत्मा थे वो। दुर्भाग्य उनका इतना रहा कि उनको परमात्मा की प्राप्ति वाला मंत्र ज्ञान भक्ति की जानकारी नहीं हो पाई, वो अलग बात है। तो आपके अंदर जो भक्ति की प्रेरणा हुई है ये उनकी देन है। 24 घंटे में चाहे कोई कसाई भी है, उसकी आत्मा भी एक बार तड़पती है। वो अल्लाह खुदा राम को, परमात्मा को विशेष कसक से अवश्य याद करता है। चाहे सोते समय करे, चाहे दुख में रोते समय करे। तो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। तो अपनी गलती से यहाँ का फंस गए इस कसाई के, इसने कभी आत्मा के गिल भाग गई हम, और ये निकला पूरा दुष्ट आत्मा। हमने इसको नेक समझा था। इसी प्रकार जो लड़कियां गलतियां करती हैं, इन बकवादी लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर उनके साथ माता पिता की विलास कुल छोड़ कर भाग जाती है। फिर उनकी वो इसी दुर्गति करते हैं, वो ना वापस जान होगी, और वो दुष्ट सारियों में का कष्ट मोल ले लिया। माता पिता फिर भी माता पिता होते हैं, फिर भी अपने बच्चे को सोचते हैं कि वापस आ जा, इसको ठीक सुखी जीवन दो, अच्छी जगह इनका हाथ। तो यह गलती हमने वहां करी थी, ऋषि गेल आ गया, हमारी वो दुर्गति कर रखी है। कुत्ते गधे सूर बनाकर गोबर करवाओ। अब इस पाप आत्मा के साथ हम आगे इस काल निरंजन ज्योत निरंजन के साथ, इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है। कुत्ते बनाए, कुतिया बनाई, धक्के खाओ। इसने देखो गलती करी, अलग से राज मांगा, वो दे दिया भगवान। सृष्टि रचना की सामग्री मांगी, वह दे दी। जीव मांगे, चलो वो दे दिए, क्योंकि हम पहले ही अपना कर्म फोड़ चुके थे। फिर भी ये नहीं टिका, वह इसी बकवाद करी, अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा जुल्म करने की चेष्टा की। और वह गई थी, समझ गए बड़ा अच्छा इंसान है, उसको वहां पता लग गया था। फिर रोई खूब, माँ बाप का अगर रो वाल, लेकिन परमात्मा के दिल से उतर चुके थे। उनको पता था कि ऊपरले मन से रो है, अंदर वो जगह वाह की वाश के वहां पहुंचा, उसके पेट से निकाल के, काल के पेट से निकाला, दुर्गा उसके अंदर प्रवेश कर दी थी अपनी इज्जत रक्षा के लिए। इन दोनों को वहां से भगा दिया, निकाल दिया। इसके सारे 21 ब्रह्मांड समेत धक्के मारे।
गेट आउट, यहां चले जाओ। अब देखो, इसने फिर उस दिन से प्रतिशोध मान लिया दोनों ने। या दुर्गा भी मान के उतरी तो भी गलती खुद करके आई और दोषी मालिक को। ऐसे ही ये ज्योतिर्निरंजन दुष्ट आत्मा वो बदला ले रहा है कि ये फंस गया मेरे विष के बच्चे, इन जितना सताऊंगा उतना वो दुखी होगा। तो इस बात ने 100 की 100 सच्ची मान ली। और तुम बालक हो, तुमने पता कल क्या हो गया, पीछे कौन से जन्म में थे। इव अपनी इस दुनिया से सुनी सुनाई बकवादों के गलत ज्ञान से निर्णय लेना ठीक नहीं, बहुत ले लिया, उससे कुछ नहीं मिलने का। वो दास बता रहा है ये कति काटे की बातें हैं और 100 की 100 सच्ची, ये गौड़ ज्ञान है। तो आत्मा इवा का फंस गई। अब कुत्ते के देह बना के क्या खिला रहा है हमारे को, गोबर, धक्के खाते परोसार, फोड़ो अपने कर्मान, रो अपने कर्मों को जिसे तुम करके आए हो। देख रहे जाता कि रो अपने कर्मान जिसे कर्म करे के करूं, अब मैं क्या करूं, मैं भी दुखी तुम भी दुखी। अब यहां हम रो रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, और किसने हमारे अंदर इतनी अज्ञानता भर दी इस काल में। परमात्मा को पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान ठीक से नहीं समझेंगे ये वापस नहीं आओगे, फिर इस पाप आत्मा से छक नहीं लेंगे, धक्के नहीं खा लेंगे, पिरान बैठी नहीं करवा लेंगे, इतना मानने भी को नहीं। तो काल ने वचन भरवा लिए 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माओं के जन्म होते, उनके पुण्य उनके साथ अच्छे होते, जिस कारण से शरीर स्वस्थ, परिवार ठीक, कोई दिक्कत विशेष आती नहीं। और दो साधना गलती इनको बताई जाती है, उस पर दर्द होते हैं, ये सोचते रहते हैं कि जो भक्ति हम कर रहे हैं इसी से ये सारे सुख हो रहे हैं। इस तरह हटकर कोई शुरू कर दी, ये और भय बैठा रखा है हमारा, ऐसा डर कर रखा है कि ये छोड़ दी कि नुकसान ना हो जाए। परमात्मा चारों युग मानते हैं और चारों युग में अपने संत विचार करते जाते हैं। तो गरीबदास जी बताते हैं, कबीर साहब ने बताया कि चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक गया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यूं जग जुगता ढेल रे। कि हम यथार्थ भक्ति बताते हैं ये नहीं मानते, ये डरे ढो रहे हैं। जैसे दास अपनी बताता रहा, आपको भी खूब एहसास होगा कि जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे पैदा होते ही इतनी खुशी हुआ करती और सौ शुक्र मनाते थे अपने भगवान का, कृष्ण का, राम का, हनुमान जी की जय बोला करते, इनके प्रसाद बांटते। शिक्षा में पास होते तो ही नहीं को क्रेडिट, नौकरी मिली तो ही नहीं को क्रेडिट, हनुमान जी को, राम जी को। हम भक्ति भक्ति भी क्यों ना करा करते, ऐसे ही कर लिया और टेम्परेरी सा, फिर भी ये सोचा करते ये कर रहे हमारा, ना को भक्ति ना कुछ और, तो ये वो कर ही नहीं सकते, ये हमारा संस्कार मिल रहा था, जो हमारा प्रारंभ था वो मिलता चला गया, क्रेडिट इनको मिलता गया, इनको श्रेय मिला। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। सतयुग में सबसे बेस्ट, उससे कुछ कम ठीक, त्रेता में फिर द्वापर। कलयुग में स्टार्ट में कुछ कुछ ठीक होते हैं, अब तो कति ऐसा घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका है, भाई भाई में दोष, बाण भाई में दोष, पति पत्नी का मेल नहीं, रिश्तेदारी में ऐसे ही काम चलाओ, जुगाड़ बिट रहा है।
इंसानियत रही नहीं, पंचायतों में न्याय रहा नहीं, न्यायालय में मुंह देखा काम हो लगे। तो ऐसे घोर कलयुग में अब सब दुखी हो चुके हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, दुर्गति की लो, जो ठीक है उन्हीं का यही हो रहा है कि हम ठीक ठाक हैं, बढ़िया पद पोस्ट है, खूब गुजारा हो रहा है, बच्चे हैं, बढ़िया नौकरी व्यवसाय है, बस ठीक है, जो कर रहे हैं इसी से। तो ये इस ज्ञान से एक निर्णय होता है, इसने वो सुने को नहीं, क्योंकि वे तुम्हारे है। सौभाग्य आपका कि आप कोई ऊंचे पद या विशेष महिमा वाली पद पर नहीं हो। जैसे राजा अम्बरीश सतयुग में भगवान गए ना माना, क्योंकि राजा था, भक्ति विष्णु की करता था। राजा जन कोई वही आत्मा फिर भी नहीं माने, क्योंकि वो हमारा बाप है। दो दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया करूं साथ साथ, जब तक धरती आकाश। वहां भी ना माना। फिर वही आत्मा बाबा नानक जी हुए, पहले नौकर थे, ठाठ थे, अब खुद नौकर लगे। सुल्तानपुर लोधी शहर में एक नवाब के, जब जाके बात समझ में आई, जब मालिक की बात सुनी, जब दाता निकट आ पाए, ऐसे ही जो सत भक्ति कर रहे हैं बात और पार ना हुए, तो काल अपने शिखर में टांगेगा। ब्रह्मलोक में, फिर विष्णु लोक में, शिव जी लोक में, गणेश के लोक में देवतार खुद मस्तार देगा। थारी कमाई खुद लुटे साथ में, जितनी 20%। और फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे, फिर अहंकार, फिर सुनना कहाँ था। इस अतिथि में जो आज आ रही हो ना, एंड प्रूव आउट, तब मल किया था होगा, तब आया हुआ है, इसने खोई क्यों था। अब जो अब अकल ठिकाना आई आपकी, और धन्य है आप, परमात्मा ने आपको शरण में लिया। असंग युगों से आपके पीछे पड़े थे दाता, आपको जैसे तैसे बता बच्चों को भक्ति में प्रेरणा रख कर, आपकी आस्था बनाकर अब इस समय में आपको ले आए। अब ध्यान दो, मजाक ना समझो, हल्के में ना लो इन बातों को। ये तो कल फूक निकल जाएगी, परसों तुमने कौन पूछेगा, जिसके ऊपर सब कुछ नुसार हुए बैठे, ये परिवार, ये संसार, ये लोग लाज रिश्तेदार, ये भी इतने साथ से रहेंगे आपका जब तक आपका ठीक ठाक गुजारा है। जिस दिन आप अंटू माउथ हो जाओगे, अपने द्वार पर देख कर राजी नहीं होंगे रिश्तेदार को, पड़ोसी भी। ये कति यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो आपका साथी, आपका पिता, आपके दुख सुख में घेर मरे, अब्राहिम सुल्तान बन गए, के लग गया था उसका बता, और समर्थ में क्या जरूरत थी। आप उसके हो, उसके बेटा बेटी हो, अब वो रह नहीं सकता, आपको दुखी देख नहीं सकता, तो मान नहीं रहे। वो कहता अगर ये सारे मानने में एक बार सारे उठा के उल्टा ले जाऊं, नो का ना, आग लगा दूं इस पे, इस काल के लोग का। पर इतनी अकल तक जब आओगे, जब लगातार ये सत्संग सुनोगे। सत्संग आपने पहले सुना, उसमें दास ने आपको, देखो मालिक का काम सिस्टमेटिकल चलता है। जितना समय दिया वो झटके लगन लाग रहे हैं, पर समर्थ के संग में हम कहते हैं, जा साधु का बाल नहीं बाका, जिसके ऊपर मालिक खुश है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो पहले आपको सब प्रमाण दिखाए, कबीर इज गॉड, दिस इज प्रूफ, सारे गीता वेद पुराणों में कभी क्लियर कर दिया, प्रत्यक्ष दिखा दिए। अब ये ज्ञान जो दास बोल रहा है, बाप का आसानी से ग्रहण होगा,
कति आत्मा में जचता चला जाएगा, और इस ज्ञान से कति रंगे जाओगे ना, वो भक्ति ठीक चलेगी और आपको दिन रात तरफ रहेगी। ठीक है, संसारी काम तो करने पड़ेंगे, संसारी लोगों में प्यार से रहना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा तो हम बहुत ही साथी हैं आपके, बहुत अच्छे, और रहना भी चाहिए। झगड़े वगड़े करके मन मुटाव करके कितने नहीं जी सकते, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं भूलना। दास आपको बताता बहुत बार, दास जब सर्विस करता था, वहां एक मजदूर आई हुई थी लड़की, दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे बैठे, एक बालक तो उसका 2.5-3 साल का रेत में लिट्टा सो रहा, एक उसकी गोदी में उसके साथ बैठकर रोटी खा रहा, खाती खाती और लागी वैसे हुआ गई याद। तो हम भी खड़े थे, वैसे पूछ लिया भाई क्या हो गया इस बैंड के, उस पर डटा निगाह फिर बताई उसने कि मैं एक बड़े अच्छे घर की लड़की थी, ये हमारा नौकर था मेरा पति, और मैं इस दुष्ट की बात आ गई, इसके नाम आ जाई, वो शराब पियो रोज पीटे, मैं कमाऊं और खावे, ये बालक मेरे साथ। बच्चों आपके साथ ऐसा हो रहा है, नोट कर लियो, पर यह समझ में जल्दी से आओ कोई ना, क्योंकि काल का दबाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर, पर दबाव हटेगा मालिक की शरण में रहने से, ये ज्ञान सुनने से। तो ब्याह तो माता पिता भी करेंगे, सबके करने लाग रहे, हम सेल्फ डिसीजन लेकर अपना भट्ठा बैठाते हैं, कितने देख लियो। जब आपका समय आवे उस समय आप अपने भगवान के साथ मिलकर ज्ञान के आधार से अपना निर्णय खुद भी लेने योग्य हो जाओ तो ले लियो। तो बच्चों परमात्मा की महिमा को और इस संसार की व्यवस्था को संत करीबदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की चेष्टा करी है, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक राग में, प्रत्येक अंग में। अब आत्मा रोती है, मैं तो दे दी है बालम याड़े नो, मैं तो दे दी है बालम याड़े नो, मैं तो दे दिए बालम याड़े नो, मैं तो दे दिए बालम याड़े। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुध शब्द ठिकाने, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुध शब्द ठिकाने, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने नू, मैं तो दे दिए बाल याड़े नो, मैं तो दे दिए बाल याड़े। आत्मा रो रही है भगवान से, और जबकि आप पर फंसी इस काल के जाल। अब कहते हैं गीता और भागवत पढ़े, श्रीमद् भगवत गीता इसको पढ़ते हैं और इसका भी ठीक से ज्ञान ये समझ नहीं पाए, काल ना समझ देता है वो, रोज पढ़ने जाएंगे ऊपर के नजर फिसल जाएगी, इसमें लिखा की है क्या पहले नहीं पढ़ा था, हमने खूब पढ़ा करते कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए तो नहीं जानता, बता। और फिर भी अविनाशी कहा करते गीता बोलने वाले, गीता दे 18 श्लोक 62 में स्पष्ट कर दिया, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर यू के रह गया जिसके पीछे लग रहे थे,
कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो तो था वो सड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञान। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख से वाणी बोलता है, उस वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो ज्ञान लिखा है जिसे जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है, 34 में, कि उस ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनको दंडवत प्रणाम करके नम्रता पूर्वक निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस तत्व ज्ञान से पूछो। तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान का ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान गीता में है नहीं। फिर अगर होता तो गीता ज्ञान देने वाला कह देता वो ज्ञान उस अध्याय में पढ़ ले, वहां बोल लूंगा, या वहां बोल दिया है। तो ये भी हम पढ़ा करते, तो ऊपर के चले जाते। फिर वो तत्वदर्शी संत को हम ही न मान रहे थे, तो पीढ़ी संस्कृत बोला करते कि ये बताओगे इसका गीता का ज्ञान नहीं था। 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरन आविष्य विवर्ती अवेश्वर है। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा केवल कबीर साहब है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा, जो कति दुख ना दे। दुख नाम की आसपास वस्तु ना हो, सुख सुख दे, वो परमात्मा होता है। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, और ये परमात्मा मान रखे, इसी को ज्ञान कहते हैं। परमात्मा की ये परिभाषा है, उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदारत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोग तरम अविश्य वर्त, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म है, वो है, वो अविनाशी है। और ये कहता मैं खुद नासवान। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी से कोई और है जिसने सारी संसार की व्यवस्था की है, इसको संसार बनाया। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र प्राप्त करके इस अज्ञान को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के खत्म करके अज्ञान का नाश होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौट के फिर संसार बन जाते हैं। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उसी की भक्ति करो। और ये कहता मेरा इष्ट देव भी वही है। बच्चों, ये गीता है, इसको पढ़ा भी करते थे ये लोग, पर समझ में नहीं आई। एक भगवत गीता है, श्रीमद भगवत गीता, ये तो एक गीता है। और श्रीमद भागवत, ये सुधा सागर भी कहते हैं इसको, ये वो वर्णन है, प्रकरण है जो सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को सुनाया था जब उसको 7 दिन मिले थे जीने के। 7वें दिन उसको सांप ने काटना था, वो मृत्यु थी। तो सुखदेव श्री कृष्ण और विष्णु का उपासक रहा है, वो स्वर्ग से आया ज्ञान बताने या कथा सुनाने। पृथ्वी पर कितने ऋषि थे, इन जब क्यों ना यू पाठ सुनाया। राजा परीक्षित को पता था 7वें दिन परिणाम आ जाएगा, कहीं पोल खुल जाएगी। स्वर्ग से बुलाया गया वो, अपने पुण्य की कमाई से। सारा यहाँ पर लेन देन ऐसे चलता है, सौदा है।
और यह कथा सुनाई श्री कृष्ण जी। उसमें पूरी कृष्ण लीला है, विष्णु भगवान के लिए जानकारी। बताइए, भागवत के पढ़ने से वजह कल्याण, इसने खुश होकर पढ़ता है। इसमें ऐसी बकवाद है कि कृष्ण मुरली बजाया करता, गोपियां अपने पतियां ने छोड़कर रात में उसके पास आ जाया करती। बता, यह कथा है इनकी। एक बार गोपियां दरिया में स्नान कर रही थी, कपड़े उतार के नाव, और ऊपर नाव से दरिया में नहाया गया। ऐसे सारे कपड़े ठाकर चुटके से पेड़ पर चुट गया। बाहर आई, उन्हें देखा कपड़े को नहीं, उल्टी चलेगी पानी में, कौन बकवास कर गया। देखा हमने कृष्ण बैठा ऊपर, गर्दन तक पानी में बैठ कर उसका हाथ जोड़े, हमारे कपड़े दे दे, कपड़े दे दे। मैं बोला ना, नो के नो बाहर आओ नंगी। जब वक्त ये नंगी बाहर आई, जब उन्होंने कपड़े दिए। ये कथा है भागवत, पढ़ लो इसने। इन खुश होकर पढ़ रहे हैं, ओए होए। पूरी पंचायत बैठते जाकर, हजारों आदमी बैठ जाते हैं इन बकवादों को सुनने के लिए। अब देखो, गरीबदास जी माध्यम बनाते हैं, पात्र बना रहे हैं आत्मा और मन को, और समझात को रहे। मैं तो दे दी है बालम याने नो, मैं तो दे दी है बालम याने नो, मैं तो दे दी है बालम। ये गा नहीं रही से, गरीबदास जी रो रहे थे, हमें समझा रहे थे। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुझे शब्द ठिकाने। जब ये बता रखा है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान पूछो, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में तो गीता बोलने वाला ब्रह्म, मान लीजिए कृष्ण जी कह रहे विष्णु, ये कहता मेरा ओम मंत्र अभिषेक नथिंग एल्स। और उस सचिदानंद घन ब्रह्म का गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जो तत्व बताया वो है क्या, फिर आपसे अलग है। 8वें के तीसरे श्लोक में गीता में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म। 5 और 7 में बताया कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा। और अध्याय 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कहा कि उस सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करेगा, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, तो अंत में उसकी भक्ति करके उसी को प्राप्त होगा। गीता 17 श्लोक 23 में उसका मंत्र बनाया कि सचिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत है। तो इसके बारे में ना जानकारी की, ओम तत्सत किसका है, फिर ये वो मंत्र रियल कौन से है इनको पता ही नहीं। और कई गणे चतुर बने हैं, ओम तत्सत नाम दे दे, ये सबसे बढ़िया मंत्र है, कोई बात है। तो ये है, ये बता रहे हैं गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुझे शब्द ठिकाने। ये है ठिकाने का शब्द, जो सतलोक ठिकाना हमारा, वहां जाने का ये मंत्र है ओम तत्सत। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने। तत्व ज्ञान से ये सब अंधेरा हट जाता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।
भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए बांध 84 वस्तु मिली ठोड़ की ठोर मिट गई मन पापी की दौड़ वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई मन पापी की दौड़ भर में मिटे मथुरा काशी के भर में मिटे मथुरा काशी के भाई जो गुरु वचन पे डट के रकट गए फंद 84 कट गए फंद 84 के रकट गए फंद 84 तो इस शब्द में सारा ज्ञान भर रखे संत गरीबदास जी ने, पर ये बहुत विस्तार से बताने का है। समय अनुसार जितना समय होता है उतना ही विवरण दिया जाता है। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझ शब्द ठिकाने मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिर वर्षा। अब भ्रम मिटे उन मथुरा काशी के, वो मिट के वहां भगवान है, वहां भगवान है। भगवान तो इस भक्ति से मिलेगा, संत की शरण मरे से सतगुरु से। अब ये भ्रम मिट गई। इस नकली साधना करने वालों को संकेत दिया है, जब फुरमान धड़ी का आवे को रोखे घर जाने। जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर जाने। जा सतगुरु का सरडाले जग मेट जम तलवाने। जा सतगुरु का शरणाली जग मेट यम तलवाने। नो मत दे दिए बाल याने, नो मत दे दिए बाल याने। जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर जाड़े। जा सतगुरु का शरणाली जदो मेट जम तलवाड़े। जा सतगुरु का शरणाली जदो मेट यम तलवाड़े। क्या कहते हैं संत गरीबदास जी कि जब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, काम बहुत शेष आपका पड़ा है, जो साधनाएं आप करते हो जिन नकली गुरुओं के शरण में जाके, तो जिस समय ये काल का बुलावा आ गया, समय पूरा होते ही, तो उस समय तुम्हें कौन उस यम के तलब को, यम के संबंध को, बुलावे को कौन रोक देगा? कौन रोकेगा? कबीर साहब रोकेंगे। कबीर साहब की शरण में उसके विशेष रियल खास असली संत से उपदेश लेने से, द्वादश पंथ करूं मैं साजा नाम तुम्हारा लेकर आवाजा। उन 12 पंथों में कोई भी गुरु है उससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे हटकर तो कहना है क्या? उनकी तो बात तो छोड़ दे, सबको समय पर जाना होगा। और जब जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु। बच्चों, संत गरीबदास जी को भगवान में देखे
और पहले कहा करते भी तू के राम ते मिलका रहा है, मौके में जो कह रहे हैं सही है। तो ये भगवान ते मिलका रहे थे। अरे ने एक एक बात तोल तोल के दे रखी है, कति एक एक पंक्ति के अर्थ अर्थ अलग अलग, अक्षर अक्षर का, शब्द शब्द का अर्थ अलग अलग गजब का है। कि जा सतगुरु का शरण लीजिए मेटा यम तलवाने, यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्मराय के अंक मिटावे लेख रे, जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही। साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम हृदय से बच्चों, आज आपको अपने घर का पता चला। ये अरहट वाले कुएं में, ये अरहट का कुआ लोई यागल बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंज पर अवतारा, हर हट डोरी बंधे कई मारा। इस हर हट जैसे कुएं में बहुत बार चक्कर काट चुके हो। अब इस झंझट से छूटने का समय आ गया। आप किसी से पूछ लो, कोई भी मरना नहीं चाहता, पर सबको पता यहां रह भी कोई नहीं का। यह समस्या क्यों है? ये इसलिए है कि अब मृत्यु अच्छी चीज नहीं, सबसे घटिया ये है। फिर उम्र दोस्त था, जब तक जवान रहता है रोजी रोटी के चक्कर में उड़ जा रहा है, बस की बात नहीं। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके पालने के लिए मर मिटता इंसान, और करना पड़े, देखे जहां भूखे बैठे। तो ये मजबूरी है अपनी। और फिर सारा जीवन बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा कर शादी कर दी, उनके बच्चे हो गए। बच्चों अपना कर्म के साथ जीव आप बैठे, बच्चे कितने अच्छे हों, कितनी अच्छी बहू आ जा पुत्रवधु, लेकिन कर्म में दुख है तो कोई न कोई इसी आंट चला देगा काल। वो चाह कभी आप उसकी मदद नहीं कर पाओगे, उसके कर्म ना करने दे। जैसे आपको बताया, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी, बच्चे भी, बेटा भी, पुत्र वधु भी दोनों बैठ कर रोने जाएंगे, पर वो चिल्लाए जा, सास या ससुर कोई भी है जो कर्महीन इंसान, दुख पावेंगे। वो दवाई भी जो आ सके हैं अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, लेकिन उस दुख उस दर्द 29 ने कौन मिटा होगा? बच्चों बहुत बार समझा लिया आपको, कभी आंख नहीं खुलने देता यू काल। केवल सतगुरु शरण में आने से इस काल का प्रभाव हट जाता है कुछ समय के लिए। और तभी ये बातें अच्छी लगती है, ना कोई गाना, ना कोई बेंजू बजे, ना कोई अच्छा सुर निकाल ले जाते, केवल ये परमात्मा की अमर कथा सुनाई जाती है, उस दाता की बोली, उस कबीर परमात्मा की महिमा सुनाई जाती है। और धीरे धीरे जब पाप कम होते चले जाते हैं, यह इतनी अच्छी लगती है, वो गाने सुना करते बकवाती एक अन्य के लिए लगते हैं इनके साथ। तो पाप कर्म जितने कटते चले जाएंगे, इतने ही ये आत्मा का आहार इसे अच्छा लगने लग जाएगा। तो ये बहुत सी घटनाएं सारे घट रही हैं, पर एक आधा सुनाने से सभी समझ में आ जाती है। एक व्यक्ति को अधर्म मार गया, पैरालिसिस होगा, और उसके 4 एकड़ जमीन थी, उन्हें 16 एकड़ बढ़ा दी। सारी जिंदगी मेहनत करी खूब कंजूसी के साथ। भगवान को जाने कौन था, कोई सुनता ही नहीं भगवान के बारे में। तो उसको 4 लड़के हो गए, चारों की शादी कर दी, चारों अलग अलग हो गए, उसको पैरालिसिस हो गया। अब उसको कोई नहीं उठा उन चारों में।
और बच्चे उसके पास से निकल जा। गांव के व्यक्तियों को पता चला, वो आए, उन बच्चों को समझाया, भाई बाप है, इसने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, कुछ तो शर्म करो। तो एक ने शर्म के मारे कुछ 10-5 दिन की सेवा फिर छोड़ दी। फिर उनके रिश्तेदार बुलाए, पंचायत हुई, रिश्तेदारों ने ये कर दिया, भाई इसका 16 किला ने 5 हिस्सा में बांट दो। तो 3 एकड़ जमीन पे इसका आवा है, इसको दो, 3 किले इसके छोड़ दो, और 2 इसकी सेवा करेगा वो लो। तो छोटे वाले की पत्नी बोली, जी हम ले लेंगे, हम संभालेंगे। वो लालच में वो बला ले ली। बला हो जाती है ये क्रमहीन इंसान। और 1 महीने पाछे फिर छोड़ दी। फिर गांव के व्यक्ति आए, मेरा भाई क्यों नहीं संभालते तुम? वो बोलिए, किले भी ले लो, मारो बस का कोई सबके बीच में। तो गांव के लोगों ने एक नौकर किया, 3 एकड़ जमीन में से उसका जो खर्चा वर्ता उसको ध्यान लगे। तो जब वो पंचायत हो रही थी, बताओ था एक आदमी, और हमने देखा कई जगह ऐसी घटना घटी। तो जब वो पंचायत में आ रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे, वो खाट में पड़ा पड़ा नाड़ नाड़ हल्ला, और पोता आ गया उसका। उस पोते ने इतनी दूर खड़ा था वो, 5-7 फुट, नो करा नाड़ का नहीं। अकबर आजा, आजा लाट कर भाई नो, नाड़ नाड़ लर्ज की नो दिखा कर मैं इससे प्यार करना चाहता हूँ, और वो दूर बात। तो वहां बैठे उपस्थित व्यक्ति बोले, इन बेटा ने तक कर दी इतनी छोटी मालस, इन पोते ही कसर रह रही है, ये करेंगे। तो यहाँ अध्यात्म ज्ञान आता है। जो काम करने का था कर्म ही ने वो तो करया कोई नहीं, जिसका दुख भी टला हो, बेटा बेटी पुत्र को दूर सब अच्छा लगा हो। तो बच्चों यू काम करने का है, यह सबके साथ मिल जाएगी, जाए भगवान की शरण में नहीं रहता। 3 बातों को देखकर दास को और अधिक दृढ़ता लगी और भगवान के प्रति तड़पने लग गया। ये सचमुच तो पहले देखा है सब बता, और भी सामान्य बातें देखी ना, बीमार हो तो भी माता पिता बैठे बैठे देखे जा, और वस्तु के लिए पुकारे जा, कोई सुनने में त्याग नहीं था। कबीर साहब कहते, बूढ़ा होकर पड़े खाट में, सोने बचन खारे, कड़वी बात सुना करेगा। और कुत्ते था उनका भी सुख कोई नहीं, ये छाती फूकड़ आ रही। पुत्र वो दुखा के गई बूढ़ा बुढ़िया ने, के ध्यान रखियो को कुत्ता बिल्ली ना बढ़ जाए अंदर। वो ध्यान रखे, तुम्हें दिखे कुछ ना दिखे। पूरे दोस्त आंख लागी, कुत्ता बढ़कर उसकी लस्सी दूसी गिरा गया। वह पानी लेकर आई तो उन्होंने कहा, तारा इतना भी सुख कौन, तो कुत्ते ने रोक दो, छाती फूक दी तुमने मेरी। तो परमात्मा कह रहे, फिर ये तो वचन सुनोगे तुम, ये कथा सुनने को मिलेगी, अमर कथा तुम्हारे को। जो काम करने का वो कर लो, भक्ति करो, और फिर देख, घर में भी सुख, शरीर में भी सुख, और सारे बच्चे भी भक्ति मार्ग पर लग जाएंगे। बच्चे सत्संग में जाएंगे, उनके मन दया पैदा होगी, भगवान का डर होगा, उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा कि माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, इन्होंने में पाला पोसा है, दया बनती है अंदर इस ज्ञान से। तो बच्चों, इस भक्ति, इस सत्संग के बिना इंसान ऐसे जड़े डोका मर जाता है। और जब तक ये ज्ञान नहीं होता, वो काम हमने सबसे उत्तम, और बस इतना ही ठीक है, वो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ कबीर साहब कहते, सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, फिर जाते यम द्वार। वो दुख और आगे देखो, मृत्यु के बाद यम के दूत घसीट के ले जाएंगे धर्मराय के उस न्यायाधीश के दरबार में, फिर उनका फैसला होगा, इसको नरक में डालो, इतने वर्ष, इतने दिन, इतनी घड़ी कैलकुलेटेड होती होंगे। यम के दूत उनको लेकर चलते टोड़ के टोड़ने, क्यों 1 लाख का हिसाब हो डेली, दे लट्ठा दे लट्ठा। वो नरक से वापस भाजे, उनका लठ मारे भाले, ठोकर जबरदस्ती लात मार के, ठोकर मार के नरक में गिरे। कहते नरक द्वार में दूत सफर करते खेचा तान, उन तक वो ना छूटता, करता चारों खानी। नरक भोग का फिर 4 खानी में भरमता, कुत्ते गधे शोर बनता, और कभी ना लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। बच्चों,
समझ लो इन बातों को और देखो मालिक की दया। ये बातें कदे हमने दादे परदादा पर भी ना सुनी, माता पिता से नहीं सुनी, उसकी दया विदाता की। और आज ये अच्छी लगे और बात एक भी अच्छी नहीं लगती, वो तो बेतुकी बातें हैं। थोड़ी देर बातें करनी पड़ती है इधर उधर की, 2 मिनट बाद में सोचा ही जाते जा अपना परमात्मा ने याद करे। तो यह लगन अलग से लगेगी, इस सत्संग से लगेगी, और भक्ति समूह दान करोगे या सेवा, ये सारे मिलकर आपको निर्मल करेंगे। आपको हर तरह से शक्ति आत्मा को मिलेगी। भोजन खाते हैं तो उसमें सभी प्रोटीन सब प्रकार के खाने होते हैं, तभी स्वस्थ शरीर रहता है। इस प्रकार हमने सेवा भी, जिसी मैंने सुमरण भी, दान भी, ये करना पड़ेगा। और मर्यादा का निर्वाह परहेज भी रखने पड़ेंगे, तभी आत्मा स्वस्थ होगी, मोक्ष प्राप्ति योग्य होगी। बच्चों, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपकी किस्मत को अगर व्याख्यान करने लगो, आपकी किस्मत का वर्णन करो, कोई शब्द नहीं दास के पास। इतनी अच्छी किस्मत लेकर जन्मे हो तुम। आपका मनुष्य जीवन इस समय, मनुष्य जीवन के बाद फिर आपको शरण मिल गई। गजब अजब बात यह है कि आपको शरण मिल गई। आप देखो, नाम लेने तो पहले आप किस स्थिति में थे, क्या करा करते, सारा दिन कोहरे डले डोला करते, और मजदूर काल के मजदूर थे, बस पेट के मजदूर, बाचे बाचे अंडा थे। कोई भी अच्छा काम चाह कर भी नहीं कर पावा थे। आत्मा भी अच्छी थी, था आपकी नर्म भी थे, दया थी, भाव था, सारा था, भगवान की चाह भी थी, पर ऊपरली सी थी, काम चलाऊ सा था। और नाम लेने से पहले जब आपने स्टार्ट किया इस मार्ग को, देख मन कितनी बगावत करे था। ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो ये पूजा की, हमने ये देखा, ये सुना। तो काल ने परमात्मा से पहले कहा था कि तुम्हारा जो हंस जाओगा ज्ञान बताने के लिए, उससे पहले कहते देवी देव धाम तो दुआओ, तीर्थ व्रत और ये झूठे जब तब मन लाओ। इस तरह की सारी शास्त्रों की साधना से इनको इतना मूर्ख बना दूंगा कि कोई भी उसके ज्ञान को सुनेगा नहीं। जाओ योग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बात बखाने। हमारी ओर होकर बात विवाद करेंगे तुम्हारे साथ। बच्चों, इन बातों को याद रखो। इस जीवन की सफलता है कि इसमें परमात्मा प्राप्ति हो। आप इसके निकट आ चुके हो। आपने जो भक्ति स्टार्ट करी, आपकी यही दशा थी। कति मन मान कर राजी नहीं था, और उस दाता देखो अपने बच्चों को कैसे 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 कोई न कोई भेज के अपना बान भाई रह रह कर कथा सुनाई। कभी अच्छी लगी, कभी जान लगी, धीरे धीरे पाप कटते गए, सुनते चले गए। कहते सो सब सिदर मैं करूं अपने जन के काज, हरने से पूजो मार दो नरसिंह दर के साथ। इब्राहिम सुल्तान के साथ कितने खाड़े कर दिए, कितना पीछे पड़ गया जाता अपने बच्चे को नरक से निकालने के लिए। यही दशा अपनी थी। उस दाता ने कोई न कोई कारण बना के अपने को युवराज दिखाया है। हरे बच्चों, समझो इस मार्ग को, क्योंकि ये कथा जो सारी सुनाई जाती है, ये आत्मा को सहारा देती है। ये आत्मा बहुत सतर्क हो जाती है, इन पर सब पर विचार करती है, तब इस मन को साइड कर देती है कि बस बहुत हो लिया। आप देखो क्या हाल है, कल न पशु बन जाओगे, और पहले बेरंग कितनी बार बन लिए। तो परमात्मा आपको बहुत लंबे समय से तैयार करते 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 आ रहे, और आप भी लगे रहे। जैसे भी जितना दाव लगा जिस जन्म में आप करके, फिर काल का प्रभाव ज्यादा था, नहीं पार बसाई छूट गया मार्ग। जो गुरुद्रोही हो जाते हैं ना, वो सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। वो तो अरबों खरबों वर्षों तक धक्के खाओगे। आप विमुख होते रहे, जैसे राबिया विमुख हुई। स्टार्ट वहां से नहीं था उसका, बहुत पीछे से था, लेकिन भक्ति की चाह बनी रही बनी रही, दाता फिर मिलते रही। परमात्मा कबीर साहब कहते मेल ठेले जाइयो,
तीर्थ धाम पर भटकियो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते हैं, कोई साधु संत मिल जाओ। जब तक भगवान नहीं मिला तब तक ये आस्था भी बनी रहनी चाहिए। इसलिए परमात्मा कुछ लोगों को जो संस्कार तो निकाह होता है, कोई मत्था टेक के जाके, और कुदरती वो संस्कार आ जाता, उसकी आस्था बनी रहती है वहां पर, तो भगवान में चाह बनी रही। कई नरसिंह बन कई इसने आना पड़ा, निकाल ने तो मस्टरवा दिया था, प्रहलाद भगत की आस्था खत्म हो जाती, दाता रक्षा नहीं करते, सारे समाज में आस्था खत्म हो जाती मनुष्य जीवन में, कि भगवान है ही नहीं करे। और ईशा दिखा दिया भगवान, आज तक याद है भगवान है, इसलिए हमारी चाह बनी रही परमात्मा के प्रति। तो बच्चा परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर। परमात्मा 600 साल पहले हमें राह दिखाने लगे थे, और उसी समय से आज तक बीच में अपने संत गरीबदास जी को बीच में मिले, इस भक्ति को फिर से जीवित करके, इस अध्यात्म ज्ञान को फिर से कभी खम्भ रोप गए, इनके माध्यम ये यथार्थ ज्ञान देख। और 300 साल से अमर ग्रंथ यहाँ पढ़ा करते थे गरीबदासी, गरीबदास के 12वें पंथ वाले। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त किसी के पल्ला नहीं पड़ा, उन्होंने दास को दिया ये खजाना, उसके बाद गहरता से इसका अध्ययन किया, आशीर्वाद उनका रहा। आज ये खजाना खोल दिया, गुरुदेव का आशीर्वाद, कबीर साहब का वचन, 5505 कलयुग बीत चुका, तो ये खेल तो होना ही था। और यह गंगा आएगी मोक्ष करने वाली असली गंगा, ये है सत्संग। इसमें जो स्नान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, मोक्ष तो इन आत्माओं का होगा। अब्राहिम सुल्तान को कैसे निकाला, उसके कोरडे तक खाए मालिक ने अपने बच्चे के, बता के लाग था, क्या नाता था उससे। अब यहां विचार कर लो उसका हमारे से क्या नाता है, कितना गहन नाता है। वो हमारा पिता है, वही हमारी माँ है। उस परमात्मा में हमारे प्रति माँ और पिता दोनों का मोह है, कितना जबरदस्त हो सकता है वो देखो। तुम अपनी गलती से फंस गए, पर वो बैठा उसमें भी नहीं जाता खाली, कि कुछ तो निकालो काल के जाल से। आप आंख खोलो, इस मार्ग को दृढ़ता से ग्रहण करो, बच्चों वाली बातें छोड़ दोगे, सारा संसार एक तरफ हो जाए, आपने एक तरफ होना पड़ेगा। जैसे मीराबाई को कहा उसकी मां ने, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, तारी चाहे दल कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। इस दशा में, इस स्थिति में आपको आना पड़ेगा। ये संसार साथ नहीं जाएगा, ये संसारिक व्यवहार आपका कति काम नहीं आऊगा। ठीक है, बेशर्म होना भी नहीं, जितना हम समाज में सहयोग कर सकते उस तरफ में रहना पड़ेगा। प्यार दें सबको, नमस्कार करें, बड़े छोटे की कदर करें, अच्छा व्यवहार करें, हेल्प करें, लेकिन जहां अपने भक्ति में बाधा हो उस पर नमस्कार करें, हाथ जोड़ लें दूर तक। बच्चों, गरीबदास जी ने बताया है, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव दती जिहान, सीता सी दो भारिया संत दूर स्थान। पुण्यात्मो, आपको अध्यात्म सिलेबस, ये अध्यात्म का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, दास टीचर है, और इसको बार बार रटवाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, क्योंकि टीचर सारा साल उस सिलेबस को रह रहकर रिपीट करवाया करे, तब बच्चों के आत्मा में, उसके मन में, बुद्धि में वो सेट होता है। तो बच्चों, आपको
ये सिलेबस दास बार बार रिपीट कराएगा और ध्यान से उत्सुकता से सुनते रहना। परमात्मा के ज्ञान को, सत्संग को सुनो जब कति एकाग्र चित्त से सुनो। गरीब गोरख से ज्ञानी घने, सुख देव जति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। अब आपको अमर ग्रंथ की अमर वाणी का कुछ अंश सुनाऊंगा। जैसे दास की बुद्धि काम करेगी इसको सरल भी बनाऊंगा। गरीब यह गरची जब पांडो राजा, नो ना तो नहीं ना दुहवाजा, 84 सिद्ध रिद्ध सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। अब क्या बताना चाहते हैं संत गरीबदास जी कि जब पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ रची तो उसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश तक उपस्थित थे, 12 करोड़ ब्राह्मण, और ये गिरिपुरी इनका गिनती नहीं, 56 करोड़ जहां थे या दो, शंख पचायन नहीं बाजा ना दो। तो कहने का भाव ये है कि गोरख से ज्ञानी गणे, सुखदेव जति जहान, प्रसंग ये है। और सीता सी बहु बारिया, संत दूर स्थान। पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ क्यों की थी? श्री कृष्ण जी जो उनके गुरु थे, त्रिलोकीनाथ विष्णु अवतार, उन्होंने बताया था कि तुमने, क्योंकि युधिष्ठिर जी को भयंकर शोपन आने लगे, बेचैनी होगी, भूख गई, रात की नींद गई, वैद्यों से इलाज करा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी के गुरु थे, उनसे समाधान जाना और कारण पूछा कि हुआ क्यों। तब श्री कृष्ण जी कहते, तुमने जो बंदूक घात किए हैं, युद्ध में महाभारत में आदमी मारे और अपने प्रियजन मारे, रिश्तेदार मारे, ये पाप वो हानि कर रहा है, वो सेध रहा है। समाधान ये है कि अश्वमेघ यज्ञ करो और पूरी पृथ्वी पर न्योता दे दो, कोई आओ, धर्म यज्ञ करो एक, और धर्म यज्ञ सफल होगी तो तुम्हारा ये दुख दूर होगा, अन्यथा नहीं होगा। और यज्ञ संपूर्ण होने की, सफल होने का चिन्ह बना दिया, बता दिया निशानी कि एक शंख 5 मुंह का, पंचानंद शंख, उसको पंचजन्य भी बोल देते हैं। पंचायन, आनंद माने मुख होते हैं, पंचानंद 5 मुख का शंख एक अलग स्थान पर रखा जाएगा। वो कोई बजाएगा नहीं, आप पर बाजेगा। वो बाजेगा तब जब कोई पूर्ण संत, अच्छी करने वाला उसमें भोजन खा लेगा। तो 33 करोड़ देवता बुला लिए, 88,000 ऋषि आगे, 12 करोड़ ब्राह्मण आगे, तो किसी से भी शंख नहीं बजा। न्योता देने के लिए चारों पांडवों की चारों दिशा में ड्यूटी लाई थी युधिष्ठिर ने छोड़ दिया कि भी न्योता देगा और निमंत्रण दो। भीम का निमंत्रण देने की जो दिशा थी, ड्यूटी थी जिस साइड में, उसमें सुदर्शन नाम के एक सुपच, जिसे आजकल शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसमें सुपच कहते थे, और वाल्मीकि जाति में थे वो। भीम वहां गया, भीम ने उनको निमंत्रण दिया कि भगत जी हमारे वहां आइयो, और मैं युधिष्ठिर राजा का भाई भीम हूं, और ऐसे ऐसे हमने एक अश्वमेघ यज्ञ रची है, आप आमंत्रित हैं। तब सुदर्शन जी ने कहा, सुपच ने, कि भीम तुमने तो इतना पाप कर रखा, कसाई भी फीका पड़ गया, तुमने ऐसा जुल्म कर दिया। वो बहन आज तक रो रही है जो विधवा होगी सैनिकों की, उनके बच्चे टक्कर मार रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं पिताजी कब आएंगे छुट्टी। उनकी माँ एकांत में ज्यादा रो रही है, तुम बैठ के ठाट कर रहे हो और तुम मौज कर रहे हो, तुम तो नरक में डाले जाओगे। मुझे बुलाना है, जो अश्वमेघ तुम करने जा रहे हो, ऐसी अश्वमेघ 100 का फल मुझे संकल्प करो, 100, तब मैं तुम्हारे जाके रोटी खाऊं, मैं कौन पड़े से नरक में। अब अहंकार था भीम को कि
हमारी यज्ञ तो सफल होनी है, क्योंकि श्री कृष्ण जी रहे साथ। तो उस भगत को कहा कि तेने आना होता जी, फालतू ना बोले कि तेरे बिना वह काम अड़ा है, हमारे कोई आंट नहीं लगती। तो सुदर्शन जी चुप हो गए, सकट और स्वान को उल्ट जवाब ना दे। जब उनका कति संपूर्ण नहीं हुआ, वो काम नहीं बना, 33 करोड़ यादव सारे आ लिए, सबने भोजन खा लिया। शंख नहीं बजा, जब एक दूसरे के मुंह को देखा है, वो उपस्थित ऋषि संत देवता ये बतला रहे हैं कि इनके पाप गणे कर लिए इनने। हाँ, शंख बजेगा कहां से, अपने ऊपर ना लेते। अब जैसे ये माया के अंग का प्रसंग है, वाणी वो चल रही है कि इस देवी ने, इस माया ने काल के दबाव में यहां सबको भ्रमित कर रखा है, सत साधना करने नहीं देती, शास्त्र साधना में डरे डुबावे। कर तो काल रहा है, लेकिन यह उसके दबाव में आ गई, या क्या करे, फंस गई, इसके साथ आके निकलने गए। तो बच्चों, तब युधिष्ठिर बोला, महाराज हमारे पाप गिने हैं भगवान, ये तो कभी नहीं बच जाए। तो मन पता है क्या हाल हो रहा है, वो मेरे स्वप्न में भी दिखाई देते, वो बच्चे रोते हुए, उनकी विधवा रोती हुई टक्कर मार रही है। कृष्ण जी बोला, भाई इस शंख न बजाने वाला आया को नहीं। भीम को बुलाया कि बताओ इस साइड में किसकी ड्यूटी थी निमंत्रण देने की, कि भीम की थी। भीम से पूछा कि तुम ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम का संत है, उसको न्योता नहीं दिया। बोला, जी निमंत्रण दिया था, पर वो तो कुबोल आदमी है, ये बातें बोली है कि तुम पापी हो, अपराधी हो, वो तो गलत बोला। कृष्ण जी बोले, आपने क्या कहा। भीम बोला, मैंने कह दिया तो ना आना होता जी, आपने ना तो मत आइए। श्री कृष्ण जी बोले, सारा काम खराब कर दिया, साधु संतों से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो जो कहते हैं उसमें कोई दम होगा बात में। तुम तो सारा काम बिगाड़ दिया, अब बता क्या करेगा, इतना पैसा लग गया, बात वही की वही। ओडे घमो हो गया भीम का, कह तो माँ चिरा था तक के दिफा था। श्री कृष्ण जी बोले, बैठ साले, रथ तैयार करो। उस दौरान जब यह घटना घटी, उसमें परमात्मा करुणा में नाम से प्रकट थे कबीर साहब, और सुदर्शन उस करुणा में परमात्मा के बच्चे थे, शिष्य थे। सुदर्शन जी ने अपने गुरुदेव को जाके बताया कि महाराज ऐसे ऐसे वो भीम आया था, और मैंने उसको बोल दिया भाई ऐसे ऐसे कर। परमात्मा बोले, भाई वो यज्ञ तो उनकी पूरी हो को ना, उन तो वो सारे माया के पुजारी बैठे हैं, वह फिर आएंगे, तू खिसक जाए यहाँ पे। सुदर्शन जी तो निकाल दिए, परमात्मा सुदर्शन रूप बनाकर बैठ गए। पांचों पांडव छठे कृष्ण जी गए, एक योजन 12 किलोमीटर दूर रथ से उतर लिए और पैदल चल पड़े। जाके श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया, तो पांडव तापा मरे पड़े थे, पांचवा ने उन्होंने किया। तब सुदर्शन जी बोले, एक सुदर्शन जी कहूंगा मैं, क्योंकि ये फिल्म है, फिल्म में जो रोल जो करता है वही बोला जाता है। सुदर्शन जी ने कहा, आओ त्रिलोकीनाथ, कैसे आना हो गया। श्री कृष्ण जी बोले, हे सृजनहार, हे सारी सृष्टि के रचनहार, आप जानी जान हो, ये पांडव है और ऐसे ऐसे अश्वमेघ यज्ञ की है, वो आपके बिना संपूर्ण नहीं हो सकती, आप दया करो और भीम की गलती को माफ करो। सुदर्शन जी बोले, भाई मैंने जो शर्त रखी थी वह पूरी कर दो। भीम ने पूछ लो क्या शर्त थी मेरी, वो जी पता है हमारे को। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत मरण को ऊंचा लियो, तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे, सो सो यज्ञ समान। ये देख लो, किसी में इतना भी अहंकार नहीं है। आज ये कति टूटे पड़े हैं, सारा खर्च हो लिया पैसा, बात वही खड़ी है। और वहां से लेकर यहाँ तक हम आए हैं, जितने हमारे कदम बनते हैं वो सौ यज्ञ समान, वो एक कदम एक यज्ञ के समान है। अपनी सौ रख लो, बाकी हमारी जोड़ी में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो। यानी आदिन्नी का भाव संत के सामने होना चाहिए। संत के साथ भगवान होता है, भगवान